Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's 20 question discussion from CLAC Perspective. तो यहाँ पे हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आज के न्यूज़पेपर से हैं 26 अगस्त 2024। तो पहला क्वेश्चन है कि जस्टिस JS वर्मा कमिटी ये कॉन्स्टिट्यूट गई थी 2012 में। वीव सीन आफ्टर द निर्भया केस, यस, टू प्रपोज लीगल फ्रेमवर्क फॉर व्हाट, फॉर सेफ्टी रिगार्डिंग व्हाट, अगेन वी हैव सीन दिस आर्टिकल। तो यस, ये वुमेन से रिलेटेड आर्टिकल है, सो यू कैन रिमेंबर। ओके, सो वी डिस्कस इन टुडेज क्लास कि विमेन से रिलेटेड डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। जो जस्टिस वर्मा ने कमेटी ने कहा कि डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट लॉ लेके आए कि डेथ पेनल्टी होगी। 18 साल के हमारे भारतीय न्याय संहिता में भी मेंशन किया गया है। आपको क्या लगता है, इज डेथ पेनल्टी क्रिएटिंग डेटरेंस? What should be the cases or what should be done for cases or rape cases or cases against women? You can use the chat box to answer and let us know what is your opinion. Proceeding to the second question, militant group Hezbollah. तो ये डोमिनेट कहाँ पे करती है? We have seen this in today's article. लेबनान, ठीक है, यहाँ पे इजराइल ने स्ट्राइक किया था, so we have seen this. And येमेन में कौन सा ग्रुपिंग था हमने देखा था? What is the name of the grouping? The grouping is Houthi rebellions, right? Houthi rebels. Palestine में, the region that is near Gaza Strip और सब कौन से militants काम कर रहे थे वहां पे? Hamas. And we have seen Iran is the one that has backed, because ईरान और इजराइल की बंदी नहीं है, right? So ईरान ने ही इनको बैक किया है, हेजबुल्ला को। हेजबुल्ला जो लेबनान में है, right? So the answer is C. Let's proceed to the next question. The Ramsar Convention is related to which of the following? तो आज की द इंडियन एक्सप्रेस में भी हमने देखा है, पूरा आर्टिकल दिया गया है। What is it related to? Wetland conservation. Wetland conservation. Easy question. Let's proceed to the next question. In which country is Ramsar located? ये भी आज के आर्टिकल में डिस्कस किया है that it is located in Iran. ईरान में located है. Remember this. Which is India's first Ramsar site? इंडिया का पहला रामसार साइट है चिलिका लेक। Where is चिलिका लेक? Odisha. I told you there was one more site that was mentioned as the first sites of Ramsar. So can you tell me which is the other site that was declared first for India apart from चिलिका लेक? ये आप chat box में लिख दीजिए. Let me see how much you remember from our discussion today. Next question is when was the National Green Tribunal established? ये भी हमने डिस्कस किया था with regard to इन्होंने ओवरटर्न किया है तमिलनाडु का जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राइट? द ब्रिक ईट की जो फैक्ट्री है उसके रिलेटेड। सो ये बनी है 2010 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010। So this was an again easy question. Let me proceed to the next question. Which is the nodal ministry of Lakhpati Didi scheme? आज के आर्टिकल में हमने देखा है the answer to this is Ministry of Rural Development. Confusion हो सकता है, empowerment की बात की थी हमने, but ये जो लखपति दीदी है it is mainly the Rural Development Ministry that is taking forward. So remember 7 is D. Next proceed to the next question. नशा मुक्त अभियान, नशा मुक्त भारत अभियान, ये इनिशिएटिव कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? नाउ दिस मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सो आई होप यू कैन रिमेंबर द मिनिस्ट्री। एंड कब लॉन्च हुई थी ये 2020 में लॉन्च हुई थी। वी हैव सीन दिस इन टुडेज आर्टिकल, राइट? लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लखपति दीदी स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो किसके रिलेटेड है ये? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के रिलेटेड है। एंड व्हाट इज इट्स सेइंग कि 1 लाख रुपए इतना उनका इनकम होगा। कैसे होगा इनकम? बिकॉज इन दिस स्कीम, थ्रू दिस स्कीम क्या होगा? ट्रेनिंग होगा। स्किल्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिनके कारण she will get 1 lakh as a income per year for a household. So that is the whole article we see today. रोहिंग्या माइग्रेंट्स ये कौन से कंट्री से ओरिजिनेट करते हैं? राइट, वी हैव सीन टुडेज आर्टिकल, म्यांमार से करते हैं एंड दे हैव बीन मूविंग टू अदर कंट्रीज। मास एक्सोडस हुआ था अगस्त, कल के दिन में, अगस्त 25, 2017 में। सो द आंसर टू दिस इज सी। India resolves to be drug free by which year? Drug free by which year? We've seen this, very easy, 2047. तो हमारा ये लक्ष्य है कि हम drug free बने। And of course the challenges to being drug free is India lies in between two those drug
producing countries, drug exporting countries. कौन से countries है? So we have in our west side, okay, the Golden Crescent, okay, and इस side पे, so India यहाँ पे अगर है, okay, so I'm just drawing a rough figure, Golden Triangle. Okay, so this is not lithium triangle, this is golden triangle. ठीक है, ये याद रखो. Golden Crescent यानी कि पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान. ओके, सो वी आर इस साइड पे ये कंट्रीज हैं जहां पे ज्यादा ओपीएम और सब प्रोड्यूस होता है, ड्रग्स प्रोड्यूस होते हैं. गोल्डन ट्राइंगल यानी लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, LCM, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार. तो यहाँ पे भी यहाँ इस कंट्रीज में भी वी सी दैट ड्रग इज एक्सपोर्टेड, प्रोड्यूस और सब होता है. तो जिनके कारण हम दोनों गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में सैंडविच हो चुके हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट. इसीलिए टारगेट 2047 में ही रखा गया है हमने. द कंजम्पशन ऑफ कॉन्ट्राबैंड, आज के आर्टिकल में देखा है किस स्टेट में ज्यादा है एज कंपेयर टू द नेशनल एवरेज. वेयर इज दिस? This is in छत्तीसगढ़. आज की आर्टिकल में देखा था, आंसर टू दिस इज 12D. हाउ मेनी क्लासिकल लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया? हमने देखा है देयर आर 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया. ओके, वेरी इजी. वी आल्सो सीइंग नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कौन सा लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है. ओके, व्हाट इज द आंसर टू दिस? मणिपुरी. ठीक है, बाकी के तीनों क्लासिकल लैंग्वेजेस. कैन यू टेल मी विच आर द 6 लैंग्वेजेस? यहाँ पे 3 मेंशन किए गए हैं, बट यू टेल मी विच आर ऑल द 6 लैंग्वेजेस जो हमने क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं. यूज द चैट बॉक्स टू टेल मी द करेक्ट आंसर. ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री विल होस्ट द 2024 G20 summit? Which is the country we discussed today? It is the Brazil. ठीक है, ब्राजील ये करेगी. रशिया जो है, इट was a president for the BRICS summit for 2024. तो ये भी एक याद रख लेना, एक फैक्ट आपको याद होगा. Let me proceed to the next question. The capital of Brazil. ठीक है, ये चारों कंट्रीज ब्राजील के हैं, बट कैपिटल कौन सा है? ब्राजीलिया. ठीक है, कैपिटल इज ब्राजीलिया. साओ पाउलो का जो आज आर्टिकल देखा था कि वहां पे स्ट्रैंडेड है कुछ माइग्रेंट्स, हमारी इंडियंस में ही है 100 से ज्यादा, तो उसका आज हम देखेंगे कुछ होगा. एंड रियो द जेनेरियो वाज द ओल्ड कैपिटल. ठीक है, ओल्ड कैपिटल था ब्राजील का, अभी ब्रासीलिया है. एंड फोर्टालेजा में क्या हुआ था? फोर्टालेजा डिक्लेरेशन, वी हैव सीन दिस फॉर ब्रिक्स, राइट? जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनी थी वो फोर्टालेजा में के समिट के थ्रू बनी थी. सो रिमेंबर, वी हैव सीन दिस आर्टिकल एज वेल. Let's see the next question. Which of the following country does not share a border with Israel? Very easy question. We've seen the map of Israel. What is the answer? The answer is Iran. ठीक है, तो तीनों कंट्रीज शेयर करती हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव जॉर्डन. जॉर्डन भी शेयर करती है. सो रिमेंबर दैट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. What is the government's contribution under the unified pension scheme? Unified pension scheme आज के आर्टिकल में देखा था, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या है? 18.5%, 18.5%. The answer to this is D. Next question. As of August 2024, how many Ramsar sites in India? कितने Ramsar sites है total? 85 Ramsar sites. A very easy question. And the last question of the day, when was the Ramsar Convention signed? ये साइन किया गया था 1971 में. To be precise, it was 2nd February. Right, 2nd February के दिन पे ये साइन किया गया था. And 2nd February is also termed as the World Wetland Day. Okay, इसी के वजह से because the convention was signed. And India ने कब ज्वाइन किया था? 1982. Right. So this is all with regard to today's articles. Thank you so much for watching.